दोस्तों सुप्रभात। अभी पूजा पाठ करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजा की है, उसके बाद आपसे दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। अभी कल रात में आपसे बात हुई थी, उसके बाद दोबारा अभी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन करने के बाद प्रभु को याद किया, प्रभु के चरणों में आशीर्वाद लिया, उसके बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, आज कई बातें होती हैं जिसको लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप सब चीज़ों में मत पड़िए। आप सिर्फ प्रभु को याद कीजिए। प्रभु को याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेवा भाव मिलेगा। और सिर्फ प्रभु, सब चीज़ों में मत पड़िए। किसी भी चीज़ में मत पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो आपके जीवन में लिखा है वो सब होगा, और जो प्रभु ने आपके कर्मों के हिसाब से लिखा है वो सब आपके लिए अच्छा ही होगा। तो प्रभु को ध्यान दीजिए, प्रभु को याद कीजिए, आप देखिए सब अच्छा ही अच्छा होगा। कभी किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए। चिंता अगर होती है तो 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लीजिए और प्रभु को याद कीजिए। आपका चिंतन पूरा दूर हो जाएगा। आप चिंता करेंगे ही नहीं, आपका काम सब सफल होगा। बस प्रभु को याद कीजिए। प्रभु को याद करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। प्रभु को याद करने से बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन जरूर कीजिए, और माँ बाप का आशीर्वाद और प्रभु का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जरूर लीजिए। प्रभु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, और अपनी गौ माता का भी आशीर्वाद लीजिए। गौ माता को गुड़ या कोई भी चना या कुछ भी खिलाना सुबह ज़रूर चाहिए आपको। उससे पुण्य मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा वो मत होइए कि मेरे को ये सब चीज़ें चाहिए। कभी जीवन में ये मत सोचिए कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपको गलत कामों से गुजरना पड़े। कभी भी कोई गलत काम मत कीजिए। और जीवन में हमेशा एक लक्ष्य रखिए कि कभी भी किसी चीज़ को लेकर ये मत सोचिए कि मैं ये पा नहीं पा रहा हूँ तो मेरे को बड़ी दिक्कत है, मैं ये डिप्रेशन में आ गया या कोई टेंशन में आ गया। कभी ये मत सोचिए। प्रभु आपको सब देंगे, लेकिन प्रभु को याद करिए, प्रभु का पाठ कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। प्रभु का ही सब कुछ है। तो इसलिए आपसे निवेदन है भाइयों और बहनों कि कभी भी किसी चीज़ को लेकर जिद मत कीजिए। जीवन में हमेशा सही और सही समय पर ही प्रभु आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो आप हमेशा प्रभु को याद कीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, कभी भी किसी चीज़ को लेकर हमेशा किसी से डिस्कशन मत कीजिए। जो आपके मन में है वो प्रभु को बताइए। भगवान के सामने झुकिए, प्रभु के सामने झुकिए, उन्हें बताइए, आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। इंसान की क्या औकात, इंसान की क्या बखत है कि जो वो आपकी समस्या का हल कर सके। उस प्रभु के अलावा कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमारी समस्या का हल कर सके। प्रभु ही सब कुछ है। तो प्रभु के दरबार में जाइए, प्रभु को याद कीजिए सुबह, और प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। हमारे लिए प्रभु ही सब कुछ है। तो प्रभु भगवान का आशीर्वाद लेकर हमेशा ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव नमस्ते नमः। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमस्ते नमः। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमस्ते नमः नमः। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम रुद्राय नमः वरदाय नमः। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा बगलामुखी माता गंगा जमुना स्वकाशी विश्वनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ महाकाल नमस्ते नमः। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमस्ते नमः। ओम नमः शिवाय नमस्ते नमः। ओम नमस्ते। आज के लिए दोस्तों इतना ही। शाम को फिर मिलते हैं। आपका धर्मेंद्र यादव।